गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ, ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका देखिए जो पहचान है, इस प्रकार के वाक्य से भूतकाल में किसी काम के होने का पता चलता है। देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यह भूतकाल में होने वाले किसी भी काम को बताता है। जैसे मैं बाजार गया, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय से आया, उसने फल खाया, उसने सब्जियां काटी, वह कपड़े पहना। यानी जो काम बीत गया है उसी को बताता है। ये काम 2 साल के पहले का बताएगा, 10 साल, 20 साल, 4 महीने, 10 मिनट पहले। यानी जो काम बीत गया है, पिछले समय में हो गया है, उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए इसका पहचान है, इस प्रकार के वाक्य से भूतकाल में किसी काम के होने का पता चलता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए मैं स्ट्रक्चर लेकर आपको इसका समझा रहा हूं बनाने का तरीका। देखिए इसका जो अंग्रेजी बनाने का स्ट्रक्चर है, क्रम होगा। देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव का अंग्रेजी बनाने का रूल है, इसमें चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा क्रिया का सेकेंड फॉर्म ही लिखेंगे पॉजिटिव में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कर्ता चाहे ही हो, सी हो, किसी एक व्यक्ति का नाम हो, चाहे कर्ता आई, वी, यू, दे, बहुवचन करता, कुछ भी करता हो, यानी एक वचन चाहे बहुवचन, क्रिया का सेकेंड फॉर्म ही लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए राधा विद्यालय गई। राधा विद्यालय गई। देखिए यह पास्ट टेंस को बता, राधा विद्यालय गई, यानी जो बीते समय में वह भूतकाल में गई थी, बीते हुए समय विद्यालय गई, उसी को बताया जा रहा है, राधा विद्यालय गई। तो देखिए पास्ट टेंस है, और करता क्या है, राधा। राधा एक वचन करता है, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए लिखेंगे पहले राधा। अब राधा देखिए एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा राधा, इसके बाद क्या आएगा, क्रिया V2। क्रिया क्या है, देखिए गई, यानी जाने के लिए गो का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव साधारण वाले में क्रिया का सेकेंड फॉर्म, यानी गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। राधा विद्यालय गई, वेंट। अब कहां गई, विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल। टू स्कूल, राधा वेंट टू स्कूल। देखिए हमने प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया है। जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह से पहले टू का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम एक किताब खरीदे। देखिए तुम एक किताब खरीदे। देखिए ये भी भूतकाल बता रहे, तुम एक किताब खरीदे, यानी तुमने भूतकाल में 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना पहले जब भी भूतकाल में किताब खरीदा उसका बात कर रहा है। तुम एक किताब खरीदे, तो देखिए तुम के लिए आएगा यू। यू बहुवचन करता है, इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया यू, सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद देखिए मेन वर्ब है खरीदना। मेन वर्ब है खरीदना, तो खरीदने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इसमें सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। बाई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बाट, तो यहां लिखेंगे बाट। क्या खरीदे, एक किताब, पे लिखेंगे अ बुक, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए मैंने बताया चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, क्रिया की सेकेंड फॉर्म ही आएगी। देखिए यहाँ पर जो कर्ता था राधा, एक वचन था, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। यहाँ कर्ता यू बहुवचन है, तो भी क्रिया का सेकेंड फॉर्म, यानी इसमें चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। वह अंग्रेजी पढ़ा। वह अंग्रेजी पढ़ा। देखिए अभी पास्ट टेंस में वह अंग्रेजी पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए वह के लिए हो गया ही। देखिए ही सब्जेक्ट सिंगुलर है,
अब देखिए इसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब का पढ़ना, तो पढ़ने का सेकेंड फॉर्म क्या हुआ? देखिए पढ़ने के लिए रीड का प्रयोग करते हैं, रीड का सेकेंड फॉर्म भी रेड होता है, इसे कहते हैं रेड। ही रेड क्या पढ़ा? अंग्रेजी इंग्लिश, ही रेड इंग्लिश, ही रेड इंग्लिश। देखिए इसे रेड पढ़ेंगे, देखिए वर्ड वही है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण रेड होगा। ही रेड इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए और वे गाना गाए, वे गाना गाए, देखिए वे गाना गाए, ये भी देखिए पास्ट टेंस में है, यानी ये बीते हुए समय को बता रहा है। वे गाना गाए, जो काम बीत गया उसको बता रहा है। तो देखिए वे के लिए आएगा दे बहुवचन करता है। अब देखिए करता है इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, क्रिया का सेकंड फॉर्म ही आता है। अब देखिए गाना के लिए होता है सिंग, गाने के लिए होता है सिंग, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म होगा सैंग, सैंग। दे सैंग क्या गाए? गाना, यानी सॉन्ग्स। इसके बाद फुल स्टॉप। तो देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी, यानी कर्ता चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, हमेशा क्रिया का सेकंड फॉर्म ही लिखेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए यदि यह वाक्य नकारात्मक हो, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव हो, तब क्या करेंगे? निगेटिव यानी नकारात्मक। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि नेगेटिव हो, नकारात्मक वाक्य हो, तो क्या करेंगे? चाहे देखिए अगर वाक्य नकारात्मक हो तो चाहे इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आता है। निगेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आता है, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आता है। तो देखिए हम इंस्ट्रक्शन लिखकर समझा रहे हैं। देखिए इसका जो क्रम होगा बनाने का, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, इसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट, इसके बाद V1, इसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। देखिए इसका रूल है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव है, नकारात्मक है, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए राम विद्यालय नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राम विद्यालय नहीं गया, ये बीते हुए समय को बता रहे, राम विद्यालय नहीं गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए मैं इसको फिर से समझा दूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि नेगेटिव हो, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर नेगेटिव हो और चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए कर्ता हमारा क्या है? राम। अब राम एक वचन करता है। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया राम, राम के बाद क्या आएगा? डिड नॉट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो इसके बाद लिखेंगे डिड नॉट। अब इसके बाद देखिए डिड नॉट के बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? देखिए गया, जाने के लिए गो का प्रयोग होता है, तो इसमें गो ही लिखेंगे क्योंकि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगा। देखिए V1, तो लिखेंगे राम डिड नॉट गो। अब कहां गया? विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल, इसके बाद फुल स्टॉप। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं गया। देखिए डिड नॉट को हम डिडंट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डिडंट, डिडंट। देखिए डिड और जो यहाँ पर ओ था इसको वो हटा दिया, यहाँ पर स्ट्रक्चर लगाकर यहाँ पर देखिए लिख दिया वो डिडंट, यानी राम डिड नॉट गो टू स्कूल या राम डिडंट गो टू स्कूल, दोनों सही है। और देखते हैं एग्जाम्पल। कोमल वाराणसी नहीं गई, देखिए कोमल वाराणसी नहीं गई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव है। देखिए नहीं शब्द आ गया, इसके देखिए अंग्रेजी कैसे बनेगा? कोमल, देखिए कोमल, कोमल एक वचन करता है, इसके बाद देखिए नहीं के लिए आएगा डिड नॉट, डिड नॉट या डिडंट,
कोमल डिड नॉट, अब देखिए गई का होगा गो, कहाँ गई वाराणसी, तो लिखेंगे टू वाराणसी। कोमल डिड नॉट गो टू वाराणसी, कोमल वाराणसी नहीं गई। और हम एग्जांपल देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अगला देखिए, हम फल नहीं खाए, हम फल नहीं खाए। हम फल नहीं खाए, देखिए ये भी नेगेटिव है, हम फल नहीं खाए, तो हम के लिए हो गया वी। अब देखिए वी बहुवचन है, फिर देखिए नहीं शब्द आ गया तो क्या लिखेंगे, हम के लिए आ गया वी बहुवचन करता है, चाहे इसमें बहुवचन करता हो चाहे एक वचन करता है, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो वी डिड नॉट, वी डिड नॉट। देखिए खाने के लिए होता है ईट, तो यहाँ पे लिखेंगे ईट, वी डिड नॉट ईट फ्रूट, वी डिड नॉट ईट फ्रूट, वी डिड नॉट ईट फ्रूट्स, हम फल नहीं खाए। राम और श्याम, राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेले, राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेले। देखिए इसमें राम और श्याम दो लोग हैं, बहुवचन करता है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव है, राम एंड श्याम नहीं खेले, राम एंड श्याम डिड नॉट, डिड नॉट। देखिए खेलने के लिए होता है प्ले, तो हो जाएगा प्ले, क्या खेले क्रिकेट। देखिए हो गया राम एंड श्याम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेले। तो देखिए ये हो गया निगेटिव। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका एग्जांपल और बताने जा रहा हूँ कुछ। देखिए इसमें कभी नहीं शब्द भी आता है, जैसे यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अगर कभी नहीं शब्द आए तो देखिए कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्रिया की सेकेंड फॉर्म आएगी। अब देखिए जैसे वह कभी नहीं विद्यालय गया, देखिए वह कभी नहीं विद्यालय गया। देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, लेकिन इसमें क्या कभी नहीं गया। तो देखिए जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कभी नहीं शब्द आए तो देखिए क्या करते हैं, इसमें अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कभी नहीं शब्द आए तो देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें क्रिया की सेकेंड फॉर्म आएगा, इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कभी नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद कभी नहीं के लिए नेवर, इसके बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म यानी भी टू का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए वह कभी नहीं विद्यालय गया, तो लिखेंगे ही नेवर। देखिए गया का क्या होगा वेंट, ही नेवर वेंट टू स्कूल, ही नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी नहीं विद्यालय गया। हम कभी नहीं, हम कभी नहीं किताब पढ़े, हम कभी नहीं किताब पढ़े। देखिए हम कभी नहीं किताब पढ़े, तो देखिए हम के लिए आ गया वी, देखिए वी वी ऐसे कभी नहीं के लिए आएगा नेवर, वी नेवर, वी नेवर। अब देखिए मेन वर्ड क्या पढ़ना, तो पढ़ने के लिए पढ़ने का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड, वी नेवर रेड। ये देखिए यहाँ पर इसको रेड पढ़ेंगे, शब्द वही है लेकिन पढ़ेंगे रेड, वी नेवर रेड बुक। हम कभी नहीं किताब पढ़े, वी नेवर रेड बुक, हम कभी नहीं किताब पढ़े। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका इंट्रोगेटिव भी बता दूं।
देखिए अगर वह क्या से शुरू हो, देखिए अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला जो क्या से शुरू होता है, दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो पहला अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, किसी भी टेंस में क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है। वहां पर पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं पहले। देखिए इसमें आएगा सबसे पहले डीड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू होगा, अगर वाक्य क्या ले शुरू हो रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डीड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यानी कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब जैसे देखिए क्या बच्चे, क्या बच्चे खाना खाए, देखिए क्या बच्चे खाना खाए। देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है जो कि क्या से शुरू हो रहा है। अगर कोई भी वाक्य अगर क्या ले शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार। अब देखिए कर्ता इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हम डीड ही लिखेंगे। तो चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबसे पहले डीड ही आएगा। तो डीड, फिर सब्जेक्ट देखिए क्या होगा बच्चे के लिए, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। देखिए चिल्ड्रेन बहुवचन है, ढेर बच्चों को दिखाता है, ढेर सारे बच्चों को, डिड चिल्ड्रेन। अब इसके बाद देखिए हमारा हेल्पिंग हो गया डिड, फिर सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रेन, फिर मेन वर्ब क्या है, खाना। तो खाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ईट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना यानी फूड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या बच्चे खाना खाए। देखिए क्या उसने फसल काटा, क्या उसने फसल काटा। क्या उसने फसल काटा। देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्या शुरू हो रहा है। तो देखिए पहले हम क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो डिड, उसने कहलाएगा ही। अब देखिए मेन वर्ब है काटना, तो काटने का होता है कट, डिड ही कट क्रॉप। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या उसने फसल काटा, डिड ही कट क्रॉप, क्या उसने फसल काटा। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, काफी जब और बताते हैं। क्या तुम क्या तुम आज, क्या तुम मिठाई खाए। देखिए क्या तुम मिठाई खाए। देखिए ये भी क्या ले शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए कर्ता तुम पे लिखेंगे डीड, चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, डीडा लिखेंगे। इसके बाद देखिए हो गया डीड। देखिए क्या ले शुरू होता है, क्या अंग्रेजी नहीं बना, सबसे पहले गया डीड, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया तुम का अंग्रेजी यू, फिर क्या खाए, डिड यू ईट। देखिए हेल्पिंग वर्ड डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मिठाई स्वीट, डिड यू ईट स्वीट, क्या तुम मिठाई खाए। तो मैं आशा करता हूं इस तरह से आपको अंग्रेजी बनाने आ जाएगा। अब देखिए अब मैं बीच वाला बताने जा रहा हूं। देखिए मैंने आपको क्या वाला तो बता दिया, लेकिन अब देखिए वह जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में था उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सारा रूल यही रहेगा, सारा नियम यही रहेगा, खाली प्रश्नवाचक शब्दों को पहले लिखेंगे और सारे रूल यही रहेंगे। देखिए जैसे देखिए आकांक्षा क्यों कपड़े
खरीदी। देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है क्यों वाक्य के बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में पहले उसकी अंग्रेजी। अब देखिए क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, व्हाई। इसके बाद देखिए देखिए प्रश्नवाचक शब्द हो गया क्यों का व्हाई, इसके बाद सहायक क्रिया डिड आएगा। देखिए चाहे कोई भी टेंस हो, प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया ही आता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाई, इसके बाद सहायक क्रिया डिड, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आकांक्षा, तो लिखेंगे आकांक्षा, आकांक्षा। देखिए ये जो नाम अक्षर आकांक्षा का पहला अक्षर जो ए है कैपिटल, इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, चाहे इसको हमें कहीं शुरू में लिखना रहे, बीच में कहीं भी, तो किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। तो आकांक्षा, डिड, व्हाई डिड आकांक्षा। अब देखिए खरीदना क्या है, क्रिया, तो खरीदने को हो जाएगा बाई। ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े तक क्लोथ, इसके बाद फुल स्टॉप। व्हाई डिड आकांक्षा बाई क्लोथ, आकांक्षा कपड़े क्यों खरीदी। एग्जाम्पल और देखते हैं। तुम क्या दूध पिए, तुम क्या कल दूध पिए। देखिए तुम क्या कल दूध पिए, देखिए ये भी पास्ट टेंस में है, इंट्रोगेटिव, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में क्या है, तो पहले क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक शब्द हो गया, देखिए क्या का अंग्रेजी व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग हो रहेगा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट तुम का अंग्रेजी यू। इसके बाद देखिए क्या है, मेन वर्ब क्या है, पीना, तो पीने का हो जाएगा ड्रिंक, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, क्या पिए मिल्क, ऑब्जेक्ट क्या है मिल्क दूध, कब पिए कल, यानी यस्टरडे, यस्टरडे। देखिए यस्टरडे माने होता है कल, बीते हुए समय को बताने के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, तो देखिए हो गया कल। देखिए तुम क्या कल दूध पिए, तो व्हाट डिड यू ड्रिंक मिल्क यस्टरडे, क्या तुम कल दूध पिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।